भाई हमारे तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अब हिंदुस्तान की माँ चोद के रख दी भाई। हमारे को भी पता है इतिहास में कि मुगल काल क्या था भाई, कैसे बाबर हुमायूं अकबर औरंगजेब अरदारा सिख और भाई बहादुर शाह जफर, जहाँ ही इतिहास हमने पढ़ा है। क्या प्रेम भावना थी, आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। अरे अब महन चौधरी ये ढोंगी पोंगी आके रिश्वत करो भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर, इसमें हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब बिक गए हैं। क्या करे यार, इन भाइयों को गाली दूंगा मैं यार। उम्र होगी, मैं बूढ़ा हो गया लड़ते लड़ते। क्या होगा हिंदुस्तान का। अब तो मार काट पे आ गया। ये तो हम तो देखते आए, भुगत भोगी हम तो देखते आए। ये करवाया, ये करवाया है, ये हुआ नहीं है, ये करवाया है। अरे मर जाओगे। कौन गली में कौन कटेगा मेरे को, मैं देखा हूं। वो हिंदू कटे या मुसलमान, वो सिख कटे या ईसाई, वो बौद्ध कटे, जैन, मारकाट होगा। जब हमारी सेना ही बिक जाए, हिंदुस्तान की सेना बिकी ना, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में है। हमारे राजनीतिक बिक जाए, फिर इसके साथ में मतलब शासक होता ना, उसका होता है वो शासक बिक जाए। इतनी बड़ी बात है, हम क्यों बोलते हैं। मीडिया भी बोलता है, ये प्रूफ के आधार पे बोलता है। देख हम बोलते हैं कि भविष्य में ये होना है, हम तो पहले बोल रहे हैं वर्ल्ड वार होना है। उसका तो देखो यूक्रेन रशिया का तो चल ही रहा है, रोजी नहीं खाते। मैं 4 साल से, मेरे 4 साल से इनके साथ बात करता हूं मैं। ये वर्ल्ड वार है, परमाणु बम पड़ेगा, जब तक नहीं रुकेगा युद्ध। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान क्यों नहीं सुधर रहा, बिगड़ता ही जा रहा है। अब इतनी आग लग रही है ना, जब देख रहे हैं ना भोपाल में, मिर्जापुर में, जिम जिहाद, ये जिहाद और ये रही है। तो ये पहले गुपचुप चल रहा था। मीडिया वाला ने बताऊं, मीडिया को 500 रुपया हम धर्म परिवर्तन करा दूं मैं, 500 रुपए। एक आदमी को धर्म परिवर्तन करने के लिए 500 रुपए लगते थे हमारे टाइम में। ये क्या मीडिया बात करेगा, जब मीडिया कहाँ था, जब हिंदुस्तान कहाँ था। अब तो हो चुका काम। जब तो सबकी बाजुएं फड़फड़ा रही है यार, मुसलमान की फड़फड़ा रही है, हिंदू की भी। अब कौन ताकतवर, हम रोके तो हमारी सुने नहीं, हमारी बाजुएं काट देते। हम सच्चाई बताते तो हमारी बाजुएं काट देते। मजा आएगा, वर्ल्ड वार में मजा आएगा। अब ईरान पर ये क्या होगा, 2 दिन में। अब ट्रम्प भी पीछे खींच रहा है, लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा यूरोप टक्कर होगी। बादशाह का ताज, ताज तो वही पहनेगा जिसको पहनना है। हिंदुस्तान तो पहले, लेकिन हमारे भाई, हमारी माँ चोद ये हमारे ही भाई, हमारे, हम तो सैनिक है, लेकिन तुम ही हमारी माँ चोद दो, फिर हम ड्यूटी कैसे करें यार। जवाब मांगूंगा चीफ जस्टिस से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, नहीं दे सकता कोई। शिक्षा दो,
समझाओ समाज को, आपस में बैठो, हिंदू मुसलमान बताओ यार ये लड़ेंगे, सारा वोट के लिए लड़ते, अपन नहीं लड़ेंगे, भाई भाई है। लेकिन वो खत्म होगी वो भावना, पहले समझाते थे लेकिन अब समझाने का नहीं, अब तो 15 मिनट हटा दे आज फिर 15 मिनट आ गई। अरे माइन जो तो जीना तो मतलब नहीं, मार काट करो यार। तो वो तो है कि भाई गजबे इंदर है, आर्यव्रत की कहानी आ गई, ये तो खींचेगा, तलवार खींच गई है, राजनीति खिंचवाएगी 100%। सनातनी ऐसी हो जाएगी, फिर इतिहास पहले लिखा गया है, एक दिन रात कौन करेगा, सब अपने अपने धर्मों में लिखे जाते हैं, उस एक टोपी को पकड़ करके उस धर्म को कैप्चर कर लिया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बढ़ाओ बढ़ाओ। उन्नीस सौ 83 के अंदर मैंने नामकोम में पादरियों को पकड़ लिया, वो क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, मैंने पकड़ लिया। मैं बोले ये क्यों कर रहे हो? बोले इनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। 1984 की बताता हूँ, नामकोम में मैं, मेरा टुआईसी था सिद्धू साहब, मैं बॉडीगार्ड जाता था उन बस के अंदर, मैं वहाँ खाना खाता था, उन्होंने उन्हें वो रहती हैं वहीं, हमारे को रेस्ट करना, बच्चे पढ़ना है, मेरे को कैंप में गाड़ी लेके जाना है, मेरे को कमांडो कर रखा है, उग्रवाद एरिया है, और मैडम टुआईसी साहब की सेकंड हैंड कमांड की बीबी है। मेरे को बोला वीरेंद्र सिंह ये बच्चे हैं ये पढ़ने जाएंगे, मैं कहा ठीक है। कॉलोनी में HEC में ये धोनी खेलता था ना क्रिकेट, हिंदुस्तान में एक गुल्ली डंडा खेलता था ये धोनी, ये बोल नहीं रहा है, कभी नहीं बोलते तेंदुलकर, ये देश के लिए कोई बोलते ही नहीं, जब तो हिंदुस्तान बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। इसी की कॉलोनी से बच्चे लेके जाता था, इस धोनी की कॉलोनी से। इसका तो नंबर भी नहीं आएगा हमारे साथ में, ये तो बाद में गुल्ली डंडा में दुनिया करते से आगे हाईलाइट 0-0 बना देती है। तो मैं खाना खा रहा, खाने के बाद में वो मेरे पास आ गए, बोले साहब यह हमारे को ये बुलाया था किसी मैडम ने। तो मैंने उनको बताया, मुझे भाई वो चौकीदार से पूछ ले, चौकीदार तो है नहीं। तो मैंने अंदर गया तो उनके खाना उना बन रहा था, मुझको कोई ऐसे ऐसे 2-3 पेरेंट्स आए हुए, किसी बच्चा पढ़ रहा है मैडम, नन है वो, न मैडम वो, हाँ बुलाओ बैठो। वही मैं, ड्यूटी तो थी होती थी, तो हम वहाँ भाई इनका देखने लग गए क्या यार, फिर उन्होंने लेक्चर शुरू किया ना, मेरा दिमाग है, मैं एक जवान को मैं बोले, मैं 2 जवान होते थे हम एक बस में, मैं एक सीनियर एक जूनियर। मैं बोला ये बात क्या कर रहे हैं, इनकी बात सुनना। बोला इनका बच्चा पढ़ता है धर्म परिवर्तन वाले हैं। ऐसे कैसे धर्म परिवर्तन हो जाएगा? मुझको ये कौन है? बोले हिंदू। अब क्या बना रहे हैं? बोले क्रिश्चियन। वो खुद बना हुआ, मेरा जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा है वो जवान बोले 2 साल पहले गुरुजी मैं भी बने हूँ, मेरे माँ बाप भी बने। मैं बोले कैसे बन जाते हो? अब मेरे क्या पता है कि धर्म परिवर्तन कैसे होता है, हम भी जवान नए नए गाँव से गए हुए। मैं बोले तुम हिंदू थे अब क्रिश्चियन बन गए। मुझे यीशु मसीह तो बढ़िया भगवान है, तब उनको मानने लग गए। लेकिन अपना यार शिव शंकर, भोलेनाथ, कृष्ण, राम और रहीम, ये
इनको पूछ, इनको भी मान लेंगे, चुपचाप ये पैसा देते हैं। मेरे बोले पैसा देते हैं। तो मैं बोले कितना देते हैं? बोले 500 रुपया, एक धोती कुर्ता, 500 रुपया और खाना खिला देंगे। क्रिश्चन और जंगल के अंदर उनका क्या बना देंगे? वो बांस की फंटी फुंटी काट के एक धर्म परि वो धर्म स्थान, वो तो कोई भी धर्म हो उसका वो बना देते हैं, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, ऐसे तो बनते हैं। वहाँ की फ्लोर होगी तो बढ़िया, एक दिन इनका मनोरंजन है और पैरामिलिट्री को लगा देते हैं। तो ये बगाई गांव और ये आसनसोल और कोकराझार और मतलब चिकन कहीं काटने के लिए कन्हैया बोलते हमने सारा ड्रामा 3 बीघा घड़ियाल और बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी है मैंने। मेरे बाप तो बोलता था, बोले ये नहीं सुधरेंगे, हम तो सुधार दें इस हिंदुस्तान को, लेकिन ये मीर जाफर और जयचंद है ना, ये नहीं सुधारते। अब देखो अभी बाबा लड़ पड़े, 2 मुल्ला आ गए और 2 आ गए वो बाबा, लव जिहाद पर आ गए। अरे अपनी बेटियां न राखो, अपना बेटा सही राखो ना, थारी माँ ने चौधू कौन कहेगा ना चले जाए गलत, तो मुझे यह बता दो। मैंने सीधो हिसाब पूछूंगा, अरे बहन के लोड़े, तैने तेरे बच्चे को पैदा किया, तेरे से पूछ के ही वो काम नहीं करे तो उस बेटा मत मान। तेरी बेटी चलेगी तो उसको बेटी मत मान। बैठ ला ना हमारे साथ में, हम बताएंगे तेरे को टिट फॉर टैट। मैंने 50 खा पंचायतों को बता दिया हिंदुस्तान में, 50 खा पंचायतों को, सब समझे हैं वो। नहीं छोरा छोरिया नहीं समझते। यूरिया का उबाल है, मर्दानगी रही नहीं, गलत कदम उठाते हैं कोर्टों में। मेरा बाप ही नहीं है, मेरी माँ ही नहीं है, ये है ही नहीं। जज पूछे तो बोले मेरा है ही नहीं। मैं इन कोर्टों में इनकी ऐसी तैसी कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत इस्लाम सिखाता है तो हिंदू धर्म की अपनी माँ जुटाता है। मैं पूछूंगा इनसे, या हिंदू बोले तो मैं बोला मुसलमान सिखाता है क्या, करता है क्या? ये बकवास करते हैं सब प्यार मोहब्बत के। यार मेरे भाई, तो मठाधीश हो, कोई शंकराचार्य, माँ चौथ उन पदों की भी माँ चौथ के रख दी उन्हीं। उस कुर्सी को पाने के लिए, सर्वोपरि दिखाने के लिए, गुंडे तो गुंडागर्दी करके तो फिर बादशाह बनना चाहते हैं, तो वो तो सर्वोपरि है, उसको वो पद को लेना है। मेरे लिए कोई किसी की अहमियत नहीं है, वो समझ लेना, तो देश का नहीं है, देश का दुश्मन है। कोई नहीं, तू खेल खेल गया, तैने जनता को नेगलेक्ट कर दिया। मतलब क्या कर दिया, नेगलेक्ट नहीं बोलते उसको, बहका दिया, दुश्मन बना दिया। लेकिन तू ये नहीं जानेगा, तेरा वंश नहीं मिलेगा। कसम भगवान ने, तेरा वंश मिट जाएगा, खत्म है, वंश खत्म हो गया अब। 100% बोल रहा हूं मैं देख लिया भाई। 4 पीढ़ी हम युद्धों की कहानी हम देखते हैं, लड़ते लड़ते जैसे हम खत्म होते आ रहे हैं, तो हम सैनिक ही खत्म हो, हमारे सैनिकों को खत्म कर रही है हिंदुस्तान। ये मीर जाफर जयचंद, ये भेड़िए, इन वर्दियों को मैं क्यों दिखाता हूं कि भाई ये वर्दी क्यों इसमें खुट्टे पटक रही है, ये क्यों लाठी में टांग रखी है मैंने, इसको ये समझे हिंदुस्तान। लाओ बुला लो, मैं इनका फैसला कर दूंगा भाई। ये माथे पे हाथ धर के ना रोए, हिंदू हो या मुसलमान, मेरा बेटा हो और इसके साथ हो जाए तो तेरे बेटे के साथ क्या हो, तेरी बेटी के साथ क्या हो। ले मेरे बात करेंगे 2 मिनट में अकल ठिकाना लगा दूँ। नोएडा मीडिया की, हिंदुस्तान की, ये हिंदू मुसलमान सिख की, सारा पहले भुगती तो भोगो। लड़ते लड़ते तो तुम तो लड़ोगे नहीं, फिर तुम तो लड़वाते लड़वाते मरवाओगे। हम उसको रोकते रोकते मर गए। समझो यार इस बात को, हम जानते, तुम जानते नहीं हो, तुम जड़ों को नहीं जानते हो।
तुम हरू गहरू नथु गहरू समझते हो भाई, ये हो जाता है, ये हो रहा है, ये हो रहा, तुम्हारे को नहीं पता कि जड़े क्या है यार। नहीं भाई, ओटोमन साम्राज्य को नहीं जानते हो। एर्दोगन को पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अपने से ही बने हैं, फिर ईरान, सऊदी, मिडिल ईस्ट में बोलते हैं भाई खाड़ी देश, इस्लामिक कंट्री, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ी हमारे से व्यवहार है अरब से, ईरान से भी हमारा है, चाबार पोर्ट भी हमारा है। अभी इनको क्या पता है, हिस्ट्री तो हमारे को सब पता है, हम अनपढ़ों को पता है। अरे पढ़े लिखे हैं, उल्टी कहानी लाकर लड़ाई लड़ाई। विदेशों से हम सुलट लेंगे, हमारे जवान है, हम सुलटेंगे, लेकिन ये हमारे को नहीं सुलटने देंगे। ये हमारे को हमारी गिट्टी कटवा देते थे, मरवा देते हैं। हम ड्यूटी करते हैं ना, इनको बता, मतलब इनके बॉडी गार्ड भी रहेंगे ना, वह मार देते हैं हमारे। तीसरी बात और अंतिम बात, देखिए जो व्हाट्सएप पर पढ़ते कुछ लोग ज्ञान देते हैं ना, कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, प्रेग्नेंट हो करके तो फेरे लेती हैं। अरे हमारा हिंदू समाज, ये हिंदू, ये बाबा है ना, ये तो बताओ, हिंदुओं की लड़की प्रेग्नेंट होकर के और फिर इनको मैं लव जिहाद में बताऊंगा, हिंदुओं में चल रहा है। हिंदुओं को तो संभाल लो यार, तुम मुसलमानों के पास जा रहे, मुसलमानों को रो रहे हो। हिंदुओं की लड़कियां और हिंदुओं के लड़के बर्बाद हो गए, तुम्हारे को नहीं पता है। अरे गलत यार, मैं सोशल मीडिया में योगा का हूं, मेरी पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। चूतिया बनाना किसी दूसरे को, मेरे पास लाखों फोन है। बोला अंकल आगे आने वाला जमाना क्या होगा, तुम धर्म बचाओगे, तुम्हारा धर्म तो गया, वो चाइना की इस्लामी की बात होगी है, लेकिन वो 10 साल में हो, 20 साल में तो बोलता हूँ हो मत करो, लेकिन एक दिन मार काट होगी, फिर जीतेगा कौन, वो तो होगा ही फैसला। लेकिन मत करो यार, जियो और यार जीने दो, कसम भगवान की, जियो और जीने दो। देखा यार, लड़के देखा, मर के देखा यार, यार खड़े होके ग्राउंड में खड़े खड़े गोलियां खा गया मैं, बलिदान दे दिया यार, कायरों पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन तुम कायरों पे हाथ उठाओगे, वो मर्द बनते हैं ना, वो तो गेस्ट हाउसों में सोएंगे लड़ाई धरना करवा करके, उनके बॉडीगार्ड तो फिर फौज हम रहेंगे, लेकिन मरेगा कौन उन गलियों में। मैं देखा है यार, भागलपुर के दंगे देखे मैंने, अलीगढ़ मेरठ के देखे यार, कहाँ कहाँ हम आज, यहाँ कलकत्ता में जब इंदिरा गांधी मारी गई, बोला बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो जलती हुई दिल्ली, वो 500 रुपए में ये बाल काटते हुए, बाल की कटिंग 500 यार, वो हिंदुस्तान देख के आया, वो इमरजेंसी देखी हमने यार। क्या कांड नहीं देखे हैं हिंदुस्तान में। पूर्वज 10 साल की पहले की बताते थे कि भाई जिन्ना, नेहरू, और इनकी हिस्ट्री है। सुभाष चंद्र बोस हो जाता, बोल रह जाता ना जिंदा हिंदुस्तान, बोल क्या होता, आजाद हिंद फौज, और इनका आता, बात करते थे ये क्या थे। नेहरू बोले रहे वो जवाहरिया गलती कर गया, चाइना के साथ 62 में ये कर गया, वो सच्चाइयां बताते थे। आग तापते थे तो हम उनकी गोदियों में खेलते थे, और वो इतिहास पढ़ाते थे हमारे को, बताते थे हिंदुस्तान देखना एक दिन बिक्री करेंगे, हो जाएगा बिक्री। अब वो अब जातियों में बांट रखा, सोशल मीडिया में सबको पता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि ईसाई, इनका कोई धर्म नहीं है। अगर मैं बोलूं तो मैं तो इनके साथ ड्यूटी नहीं, पारिवारिक नहीं बोलूंगा, नो, मैं तो ऐसी बात बोल सकता हूं, तब तो ये पूछ लेंगे कि भाई इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसी बोल दी,
लेकिन वो परिवार की बातें हैं, वो मेरी आंखों देखी है ना, वो मैं नहीं बोलूँगा। वो मैं बच्चे समान समझता हूँ इनको। जिसके घर में रहते हैं, जिसका अंदर दाल दाल रोटी जैसे बोलते हैं, नमक खा लिया उसका, घर के अंदर पानी पी रहे, हमारी ड्यूटी है। लेकिन इनके गलत भावना नहीं है, लेकिन हम सोचते थे कि हम बताएं, अगर तू राजा बने तो एक बार तो बन जाए यार। तेरे बाप ने गलत किया, तेरी दादी ने किया, तेरे दादा ने किया, तेरे नाना ने किया, तेरे मामा ने किया, तेरे बुआ ने किया, तेरे फूफा ने किया। अरे तू आया ना यार, एक छोकरा है ना, हम किस किस को नहीं मान्या था। हमने इंदिरा को नकार दिया था, संजय को मान लिया था, फिर संजय ने गलत कर दिया इमरजेंसी में, जबरदस्ती वाली होगी। प्लान क्या थी, इंदिरा सही किया, संजय ने अंडरटेकिंग कर लिया। वो हरियाणा का एक मुख्यमंत्री था, उसने अंडरटेकिंग कर लिया। भाई वो गलत हो गए हाथों में, फिर वो रिश्वतखोरी ये होगी, लंबा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है।